राज और नैना की अधूरी प्रेम कहानी। राज पढ़ने में थोड़ा एवरेज और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। उसकी मुलाकात 11th स्टैंडर्ड में नैना से हुई। नैना पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11th खत्म होते होते वो अच्छे दोस्त बन गए थे और 12th में राज ने नैना से अपना प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन नैना ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इससे हम दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम ना ही क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे ना ही घर पर। राज को नैना की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आया कि नैना सही कह रही है और उससे अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। और जब राज किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि नैना से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वो जब भी नैना से बात करता है तब उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक नैना उसकी क्रश थी और आज वो वैसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और आज इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेहनत करते हुए स्कूल में फर्स्ट आ गया। बाद में राज दिल्ली के एक कॉलेज में बीटेक करने लगा और वहाँ भी वो किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि नैना ने उससे जो भी बात कही थी ना कहीं उसके दिल में बैठ गई थी। जब भी उससे कोई लड़की बात करने आती वो मुंह मोड़ लेता था। धीरे धीरे अपने पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिरी में आते आते वो अपने कॉलेज में भी टॉप की लिस्ट में आ गया और उस कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई और वो जॉब करने फिर से मुंबई चला गया। मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है, जहाँ एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वालों को नहीं जानते हैं। वही जब राज ऑफिस गया तो उसे वहाँ नैना दिखी, लेकिन अब नैना के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी और इसलिए वो हर बार नैना से चिपता रहता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिर से नैना की जिंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की भी नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में नैना ने राज को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। राज के पास भी नैना से बात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दोनों के दिल में पिछले 4 सालों में जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे से बताया और खूब सारी बातें की। नैना ने उसके बिछड़ने के बाद उसके सफर के बारे में बताया और राज से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद राज को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि नैना गलत नहीं थी और राज को फिर से नैना से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बिताते हैं और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। और एक दिन अचानक राज नैना से बात करते करते उसे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन नैना फिर से इनकार कर देती है। और जब राज उससे इसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद वो ये जॉब छोड़ देगी। जब ये बात राज को पता चली तो वो एक बार फिर टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी नैना के लिए छोड़कर चला गया। और नैना उस खत को पढ़ती है जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी नैना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें 2 बार खोया है। क्यों कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करता देख लूंगा तो पक्का जी नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी ना भूल पाऊँ। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें और तुम्हारे होने वाली पति को हमेशा खुश रखे। तुम्हारा प्यारा राज। खत पढ़ने के बाद नैना रोने लगी और राज को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं भी नहीं मिला। और बाद में नैना ने अपने परिवार की खुशी के लिए अभी से शादी कर ली। नैना को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती है कि राज कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक तो उसे ये भी नहीं पता कि राज जिंदा भी है या नहीं। एक तरफ नैना अंदर ही अंदर घुटती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट माँ भी है, जिसे उससे परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। हमें ये तो नहीं पता कि नैना ने 12th स्टैंडर्ड में या जॉब टाइम पर राज को ठुकरा के गलत किया या सही, लेकिन राज ने ये साबित कर दिया कि वो नैना से सच्चा प्यार करता था और इस बार का एहसास शायद अब नैना को भी हो चुका था। इसलिए शायद आज तक नैना अपने आप को माफ नहीं कर पाई है। मिल जाती है अगर सभी को अपनी मोहब्बत में मंजिल, तो यकीनन रातों के अंधेरों में कोई दर्द